लोकसभा चुनाव के बाद आरएसएस केरल के पलक्कड़ में पहली बड़ी बैठक कर रहा है। 2 सितंबर तक चलने वाली अखिल भारतीय समन्वय बैठक में आरएसएस से जुड़े 32 संगठनों के करीब 320 प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। 99 साल पहले 5 लोगों के साथ शुरू हुए संगठन में आज 1 करोड़ से ज्यादा स्वयंसेवक हैं और देश भर में करीब 73,000 से ज्यादा शाखा। लेकिन ये सब मैनेज कैसे होता है? 20 जून 1940 मृत्यु से ठीक एक दिन पहले संघ प्रमुख केशव बलिराम हेडगेवार ने माधव सदाशिव गोलवलकर यानी गुरु जी को एक चिट पकड़ाई। 13 दिन बाद जब संघ के बड़े नेताओं की बैठक में चिट पढ़ी गई तो लोग हैरान थे। हेडगेवार ने लिखा था, इससे पहले कि तुम मेरे शरीर को डॉक्टरों के हवाले करो, मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अब से संगठन को चलाने की पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। हेडगेवार ने 34 साल के एक प्रोफेसर को संघ प्रमुख बनाकर सबको चौंका दिया था। दरअसल लोगों को लगता था कि हेडगेवार अपने करीबी अप्पा जोशी को अपनी विरासत सौंपेंगे। 23 साल बाद यानी 5 जून 1973 को गुरु गोलवलकर के निधन के बाद भी इसी तरह सीलबंद लिफाफे में अगले संघ प्रमुख बाला साहब देवरस के नाम का ऐलान हुआ। इस तरह आरएसएस में एक अलिखित परंपरा बन गई कि संघ प्रमुख ही अगले संघ प्रमुख का नाम तय करेंगे। मेरे बाद सरसंघ चालक कौन होगा ये मेरे मर्जी पर है और मैं सरसंघ चालक कब तक रहूंगा ये भी मेरे मर्जी पर है। आरएसएस के मुताबिक स्वयं सेवक के मायने हैं देशभक्त। संघ के संविधान के आर्टिकल 6 में लिखा है कि 18 साल या उससे ज्यादा उम्र का हिंदू युवक ही संघ का स्वयं सेवक होगा। जिनकी उम्र कम है उन्हें बाल स्वयं सेवक कहा जाएगा। संघ से जुड़ा हर व्यक्ति स्वयं सेवक कहलाता है। क्रमांक 3 आरएसएस पर आरोप लगते हैं कि संघ में अल्पसंख्यकों के लिए कोई जगह नहीं है, इसमें सिर्फ हिंदू स्वयं सेवक होते हैं। इस पर संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य मनमोहन वैद्य एक थ्योरी देते हैं। भारत में जन्म लेने वाले सब हिंदू हैं, लेकिन व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक और सामाजिक व्यवहार से हिंदूपन प्रकट होना चाहिए, यानी वो हिंदू प्रतीकों का सम्मान करें। संघ के लिए शाखा पहली और सबसे जरूरी यूनिट होती है। शाखा यानी एक ऐसी जगह जहां स्वयं सेवक सुबह शाम जमा होते हैं। पहली शाखा 1925 में नागपुर के मोहितेवाड़ा ग्राउंड में लगी थी, जहां आज संघ का मुख्यालय है। आरएसएस में नियमित शाखा की शुरुआत 1928 में हुई। संघ के मुताबिक आज देश भर में 73,000 से ज्यादा शाखा हैं। 1 घंटे की शाखा की शुरुआत भगवा ध्वज को प्रणाम करने के साथ होती है और संघ प्रार्थना के साथ इसका समापन। हर एक स्वयं सेवक की पहचान उसकी शाखा से होती है, हालांकि उनके पास इसका कोई औपचारिक पहचान पत्र नहीं होता। शाखा चलाने वाले को मुख्य शिक्षक कहते हैं। विदेशों में संघ की शाखाएं हिंदू स्वयं सेवक संघ के नाम से चलाई जाती हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल होती हैं। लेकिन भारत में संघ की शाखाओं में महिलाएं नजर नहीं आती। इस वजह से इस संघ पर महिला विरोधी होने के आरोप भी लगते हैं। मनमोहन वैद्य इस पर सफाई देते हैं। संघ की शाखाओं में महिलाओं को शामिल करने को लेकर अक्सर चर्चा होती रही है। शाखा में होने वाले फिजिकल गेम्स और शाखा की टाइमिंग महिलाओं के अनुकूल नहीं है, इसलिए राष्ट्र सेविका समिति नाम से महिलाओं का एक अलग संगठन है। हेडगेवार के समय से ही संघ के विस्तार की स्ट्रेटजी काफी खास रही है। हेडगेवार ने शाखा में व्यायाम और खेलकूद के माध्यम से युवाओं को संघ से जोड़ा। वो युवाओं को अपने शहर से बाहर पढ़ने की सलाह देते और उनसे अपने कॉलेज में संघ की शाखा लगाने को कहते। हेडगेवार जब उनसे मिलते तो शाखा के बारे में फीडबैक लेते। उनकी इस रणनीति से पूरे देश में संघ की शाखाओं की संख्या बढ़ने लगी थी। 1928 के अंत तक नागपुर में संघ की 18 शाखाएं थी। 1930 में पहली बार महाराष्ट्र से बाहर वाराणसी में संघ की शाखा थी। संघ कैंप लगाकर अपने स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग देता है। ये कैंप 1 दिन से लेकर महीने भर तक के हो सकते हैं।
संघ का पहला ट्रेनिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।